महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और हम सब बेरोज़गार हैं। मेरा नाम सुदर्शना है और हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और हम लंबे समय से सरकार से अपनी मांगों को लेकर मिलते आ रहे थे, लेकिन सरकार ने आज दिन तक हमारे बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया है। हमारी सिर्फ नॉर्मल सी मांग है, जैसे पूरा पैरामेडिकल स्टाफ जो इन्होंने बैच वाइज कर दिया 50% और 50% कमीशन, तो उसी तरह से हमारा भी 50% कमीशन होना चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि एएनएम महिला के साथ ऐसा भी क्या पार्शियलिटी की जा रही है कि जब पूरा पैरामेडिकल स्टाफ आपका बैच वाइज हो गया है और हम लोगों को छोड़ दिया गया है। क्या हम लोग हिमाचल की नागरिक नहीं है? क्या हम लोग उनको वोटों में सहयोग नहीं देते? क्या हम उनके चुनावों में प्रचार और प्रसार में उनके योगदान नहीं देते हैं? और हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हम इतने बरसात के मौसम में बाहर सड़कों पे उतरी और अभी तक सीएम सर ने या किसी भी डिपार्टमेंट ने, प्रशासन ने हमारी तरफ सुध तक नहीं ली है। उन्होंने हमें ये तक नहीं देखा कि लड़कियां बैठी हैं, क्यों बैठी हैं, क्या मांगे हैं। तो हम चाहते हैं कि सीएम सर से निवेदन है, हमारा स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है और सेक्रेटरी हेल्थ से निवेदन है कि वो हमारी मांगों की तरफ ध्यान केंद्रित करें। हमारी मांगें नॉर्मल सी हैं, जैसे पूरा पैरामेडिकल स्टाफ बैच वाइज है वैसे ही हमारी बैच वाइज नियुक्ति की जाए। इस सरकार को यहाँ पे लगभग अपना 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन उन्होंने एक बार भी हमारी पोस्टें नहीं निकाली है। हम इतने सालों में बहुत बार पोस्टें मांग मांग के थक गए हैं और 2012 से हमारा जो ये रोज़गार है उससे हम वंचित हैं। 2012 से जीएनएमबीएससी भर रही हैं। सरकार को हमने काफ़ी टाइम से अपनी मांगों से अवगत कराया कि जीएनएमबीएससी हमारी पोस्टों का दुरुपयोग करती हैं। वो आती ज़रूर है, लेकिन ये 1 मंथ के अंदर अंदर वो छोड़ के चली जाती है जब उनका कमीशन और बैच वाइज हो जाता है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल के लिए और हमारे लिए, तो हमारा बैच वाइज किया जाए और सरकार हमारी शीघ्र सुध ले। अगर वो सरकार हमारी तरफ कोई एक्शन नहीं लेती है और हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो ये हमारी हड़ताल क्रमशः चालू रहेगी। आज हम टर्न बाय टर्न बैठेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट से हर रोज़ महिलाएं आएंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो कल से या परसों से हम आमरण अनशन पर भी जा सकती हैं। जो है वो हम 8,000 से करीब हो चुकी हैं, पर ये संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि हर वर्ष जो है वो हिमाचल से और अदर स्टेट से लड़कियां एएनएम की ट्रेनिंग करके आती हैं। तो अब वो रजिस्ट्रार ऑफिस से पता लगेगा कि 8,000 से ऊपर हो चुकी हैं या कितनी हैं। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री और हेल्थ सेक्रेटरी सर से काफ़ी टाइम से मिलते आ रहे हैं। तो सर हमारे को पहले तो सर ने बोलते थे कि हम लोग आपका करेंगे और हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम लास्ट पिछले 1 मंथ पहले मिले तो सीएम सर ने हमारे को बोला कि मैंने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की है। तो सर या तो हमारे कानों में फ़र्क था कि हमने सुना था कि आपका भी पैरामेडिकल के स्टाफ की तरह किया जाएगा, और स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बोला था कि हमने आपको कभी मना नहीं किया है आपका कार्य करने से और हम करेंगे। लेकिन अभी जब हम लास्ट टाइम मिले तो सीएम सर ने बोला कि हमने इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं किया है। इस बयान से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और हम सब बेरोज़गार हैं। मेरा नाम सुदर्शना है और हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और हम लंबे समय से सरकार से अपनी मांगों को लेकर मिलते आ रहे थे, लेकिन सरकार ने आज दिन तक हमारे बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया है। हमारी सिर्फ नॉर्मल सी मांग है, जैसे पूरा पैरामेडिकल स्टाफ जो इन्होंने बैच वाइज कर दिया 50% और 50% कमीशन, तो उसी तरह से हमारा भी 50% कमीशन होना चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि एएनएम महिला के साथ ऐसा भी क्या पार्शियलिटी की जा रही है कि जब पूरा पैरामेडिकल स्टाफ आपका बैच वाइज हो गया है और हम लोगों को छोड़ दिया गया है। क्या हम लोग हिमाचल की नागरिक नहीं है? क्या हम लोग उनको वोटों में सहयोग नहीं देते? क्या हम उनके चुनावों में प्रचार और प्रसार में उनके योगदान नहीं देते हैं? और हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हम इतने बरसात के मौसम में बाहर सड़कों पे उतरी और अभी तक सीएम सर ने या किसी भी डिपार्टमेंट ने, प्रशासन ने हमारी तरफ सुध तक नहीं ली है। उन्होंने हमें ये तक नहीं देखा कि लड़कियां बैठी हैं, क्यों बैठी हैं, क्या मांगे हैं। तो हम चाहते हैं कि सीएम सर से निवेदन है, हमारा स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है और सेक्रेटरी हेल्थ से निवेदन है कि वो हमारी मांगों की तरफ ध्यान केंद्रित करें। हमारी मांगें नॉर्मल सी हैं, जैसे पूरा पैरामेडिकल स्टाफ बैच वाइज है वैसे ही हमारी बैच वाइज नियुक्ति की जाए। इस सरकार को यहाँ पे लगभग अपना 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन उन्होंने एक बार भी हमारी पोस्टें नहीं निकाली है। हम इतने सालों में बहुत बार पोस्टें मांग मांग के थक गए हैं और 2012 से हमारा जो ये रोज़गार है उससे हम वंचित हैं। 2012 से जीएनएमबीएससी भर रही हैं। सरकार को हमने काफ़ी टाइम से अपनी मांगों से अवगत कराया कि जीएनएमबीएससी हमारी पोस्टों का दुरुपयोग करती हैं। वो आती ज़रूर है, लेकिन ये 1 मंथ के अंदर अंदर वो छोड़ के चली जाती है जब उनका कमीशन और बैच वाइज हो जाता है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल के लिए और हमारे लिए, तो हमारा बैच वाइज किया जाए और सरकार हमारी शीघ्र सुध ले। अगर वो सरकार हमारी तरफ कोई एक्शन नहीं लेती है और हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो ये हमारी हड़ताल क्रमशः चालू रहेगी। आज हम टर्न बाय टर्न बैठेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट से हर रोज़ महिलाएं आएंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो कल से या परसों से हम आमरण अनशन पर भी जा सकती हैं।
जो है वो हम 8,000 से करीब हो चुकी हैं, पर ये संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि हर वर्ष जो है वो हिमाचल से और अदर स्टेट से लड़कियां एएनएम की ट्रेनिंग करके आती हैं। तो अब वो रजिस्ट्रार ऑफिस से पता लगेगा कि 8,000 से ऊपर हो चुकी हैं या कितनी हैं। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री और हेल्थ सेक्रेटरी सर से काफ़ी टाइम से मिलते आ रहे हैं। तो सर हमारे को पहले तो सर ने बोलते थे कि हम लोग आपका करेंगे और हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम लास्ट पिछले 1 मंथ पहले मिले तो सीएम सर ने हमारे को बोला कि मैंने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की है। तो सर या तो हमारे कानों में फ़र्क था कि हमने सुना था कि आपका भी पैरामेडिकल के स्टाफ की तरह किया जाएगा, और स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बोला था कि हमने आपको कभी मना नहीं किया है आपका कार्य करने से और हम करेंगे। लेकिन अभी जब हम लास्ट टाइम मिले तो सीएम सर ने बोला कि हमने इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं किया है। इस बयान से